जय माता दी दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी पहली वीडियो होने वाली है 2026 को डिकोड करने की। हम पता करने वाले हैं कि हर मूलांक वाले के लिए 2026 क्या-क्या सरप्राइज़ेज़ लेके आ रहा है, क्या-क्या चीज़ों का 2026 में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका मूलांक 1 से 9 के बीच में कुछ भी है, तो आज की वीडियो मूलांक 1 के ऊपर बेस्ड होने वाली थोड़ी-सी लंबी वीडियो हो सकती है। बट इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि पर्सनल आपका ईयर क्या चल रहा है, मूलांक कॉम्बिनेशन क्या है। तो स्पेसिफिक मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वीडियो होने वाली है पर्सनली आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर 2026 क्या एनर्जीस लेके आ रहा है, क्या 2026 के कॉम्बिनेशन है। तो देखिए 2026 पे जब हम नोटिस करते हैं तो हमको देखने को मिलता है ये टोटल जो सम है इसका 1 आ रहा है, जो कि सन की एनर्जीस लेके आ रहा है। क्योंकि डेफिनेटली अच्छा फॉर्म ईयर होता है, मतलब जो ईयर 1 होता है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। सन इसका कारक है, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो जाता है, एंथुसियाज़्म होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, क्योंकि सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये ईयर पूरा जोश से भरा हुआ रहता है। बाकी जो एक बन रहा है, ये किन नंबर से बन रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जब ग्रिड में देखेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 नंबर और 6 नंबर यहाँ ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। यानी कि 2026 में आपकी जो ग्लोशू ग्रिड है, इसमें 2 नंबर और 6 नंबर का भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होने वाला है, राइट? बाकी देखिए कुछ जनरल प्रेडिक्शन करी है मैंने 2026 के लिए कि ये साल क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है प्रोफ़ेशनल स्ट्रगल, यानी कि हर कोई थोड़ा-सा मार्केट मंदा ही चलने वाला है। कुछ चीज़ों को लेके स्पेशली अगर बात करें हम, जो एंटरटेनमेंट या फिर ये इंडस्ट्री है ना, इसमें मुझे लगता है थोड़ा-सा डाउनफॉल आ सकता है। मैरिड लाइफ इश्यूज़ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है, जो कि लव, रिलेशनशिप ये सब चीज़ें दिखाता है। वहीं जो 2 नंबर है, ये मून का नंबर है, जो कि इमोशंस को दिखाता है। दोनों ही वाटर साइन है, इसलिए वाटर रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैंने यहाँ पर डेट में, मंथ में मेंशन करे, अप्रैल, जून या जुलाई में वाटर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। बाकी जो मैंने कहा, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कैजुअल रिलेशनशिप, इनका कारण ये है कि जब भी 6 और 2 साथ में आता है, मून और वीनस, तो ये कहीं न कहीं मन भटका देता है इंसान का, जिस वजह से बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल, कैजुअल रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली है। डांस, म्यूज़िक और सिंगिंग, ये इंडस्ट्री कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होने वाली है, आइदर पॉज़िटिव या नेगेटिव। अभी वो डिपेंड करता है पर्सन के, मतलब पर्टिकुलर पर्सन्स के कॉम्बिनेशन पे, कि उनको सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। बट डेफ़िनिटली इस इंडस्ट्री में भी आप बहुत सी चीज़ें चेंजेस नोटिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक जो कॉम्बिनेशन है वो डबल 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और आपका पर्सनल ईयर भी 1 है, तो आपके लिए स्पेसिफिक ये साल कैसे जाने वाला है। तो देखिए, अगर आपका मूलांक, भाग्यांक दोनों 1 नंबर है और इसके साथ-साथ आपका पर्सनल ईयर भी 1 है, तो कहीं न कहीं आपकी ग्रिड में थोड़ा बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इवन एक 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 1 ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको इस साल कहीं न कहीं लोग मिसअंडरस्टूड बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करने वाले हैं। आपके लिए लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाना ईज़ी नहीं होगा। इस साल चीज़ें बहुत ज़्यादा अ, अनवाइंड होना मुश्किल है, रिलैक्स नहीं होगे, मतलब एंड रिलैक्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब आप लोग उलझे पड़े रहोगे कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है। इस साल आप हाइपर सेंसिटिव रहोगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके इसमें ये कॉम्बिनेशन है, तो आप कितना ही अच्छा कर लो, दुनिया की नज़र में आप लूटे-पीटे ही रहोगे। मतलब गलत ही बनकर रह जाओगे। बट डेफिनेटली ये साल आपको फेम दे सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में फेमस कर सकता है। तो ये साल मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। जितना हो सके सोशल मीडिया पर काम करिए। पेन को क्या हो गया मेरी? जितना हो सके सोशल मीडिया पर काम करिए। ये साल आपको सोशल मीडिया में ग्रोथ दे सकता है, इवन देगा अगर आपके ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर आपकी ग्रिड में 4 नंबर भी मौजूद है, अगर आपकी ग्रिड में 9 नंबर भी मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगता है
टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ चैनल शुरू कर लो, टेक हो गया या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, या फिर हम कह सकते हैं हाँ हाँ मैं क्या कहूँ, बिजनेस एनालिसिस। ये चीज़ों में अगर आप अपना यूट्यूब या कुछ शुरू करते हैं तो ये साल आपको बहुत ज़्यादा फेम नेम फेम दे सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा बिजनेस मतलब जॉब वगैरह भी करते हो तो इन सब जॉब में आपको नेम फेम मिल सकता है, बट थोड़ा सा आप खुद को सुलझा कर रखिएगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझने वाली है। तो यही कॉम्बिनेशन अगर आपके बन रहे तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मुलायम एक वालों के लिए बेस्ट रेमेडी है। इवन ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रेमेडी है कि अनुलोम विलोम और मेडिटेशन मस्ट है आपके लिए। ये चीज आपको करना ही करना है इस साल के से भी। ये आपको जो चीजें उलझने वाली है उनसे काफी हद तक बचाएगा। और सभी मूलांक वन वालों के लिए जनरल मेरी वो रहेगी कि आप आदित्य हृदय स्त्रोतम का जाप कर सकते हो। ये दो रेमेडीज आपको काफी हद तक बचा लेगी। अब चलिए देखते हैं आगे क्या दूसरे मूलांक वालों के लिए क्या मतलब एक दो कॉम्बिनेशन वालों के साथ क्या होने वाला है। देखिए अगर आपका कॉम्बिनेशन एक और दो का है और आपका पर्सनल ईयर वन चल रहा है तो आपके साथ क्या होगा वो देखते हैं। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी, देखते हैं जितना अभी इस वीडियो में हो पाएंगे करूंगा, वरना नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा इसका क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में इस स्पेसिफिक रीडिंग्स हो रही है। आई डोंट नो यूट्यूब पर अभी तक किसने इतनी स्पेसिफिक डाली है या नहीं। तो देखिए अगर आपका कॉम्बिनेशन है दो एक और एक का, अगर ये कुछ कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं तो इस साल आप चैटर बॉक्स बनने वाले हो। आप मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बोलोगे, मतलब जो लोगों को बोलने की कम आदत है ना वो भी बोलेंगे बहुत ज्यादा, बातचीत बहुत करेंगे और खुश रहने वाले हो थोड़े आप, बट इम्पेशेंट हो जाओगे। चिड़चिड़ापन इस साल मुझे लग रहा है आप लोगों को बना रहेगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि दो नंबर की एनर्जी ज्यादा हो गई ना, ट्रिपल टू जो हो गया ना, कि इम्पेशेंट बना देता है, जिद्दी बना देता है। इस साल आप चाहोगे कि ये चीज चाहिए मतलब चाहिए, इस तरीके का नेचर मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा अवॉइड करना, बाकी हाँ डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड बन जाओगे, एक्शन ले लोगे आप इस साल बहुत ज्यादा। अगर अभी तक एक्शन लेने में कुछ इश्यूज आ गए थे ना, अगर ये वाला ग्रेड आपका खाली है या फिर मतलब ये वाला ग्रेड अगर आपका खाली है और तो इस साल आप इसी वजह से आप एक्शन वगैरह नहीं ले पाते थे, तो इस बार एक्शन वगैरह तो आप ले लोगे मुझे ऐसा लगता है, नो डाउट। बाकी अगर ट्रिपल वन आपके इसमें है तो खुद को एनालिसिस करिए, खुद के साथ समय बिताइए, खुद के साथ समय बिताइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, खुद को निहारिए। आपके जो प्रोस है कौन से उसको आपको देखना पड़ेगा और आपके दिल में जो भी चीजें आ रही है वो कर लो। मतलब दिल में जो भी चीजें आ रही है वो कर लो, दो बार सोचो मत करूँ नहीं और करूँ नहीं करूँ। और डेफिनेटली इस साल आप न्यू फ्रेंड्स बनाने वाले हो। स्पेशली अगर लव लाइफ की बात करें तो कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। ये पेन मेरी पता नहीं काम नहीं कर रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। मुझे लगता है लव लाइफ में कुछ अच्छी चीज आपकी लाइफ में आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज़ों का। जो रिकमेंडेशंस वगैरह ये बताई है मैंने, आपका भी ये जो दो नंबर की एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो एक मस्त चीज़ करिए आप उपाय में, सिल्वर के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए और हो सके तो दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो पूरी तरह से तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक और तीन वालों के कॉम्बिनेशन पे, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए अगर आपका एक और थ्री का कॉम्बिनेशन है और कहीं ना कहीं आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ग्रिड बनेगा, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये साल आपके लिए अच्छा होने वाला है। इस साल आप चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हो, अच्छे से करोगे। इस साल आप मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को अच्छे से असिस्ट करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन वाला का अच्छे से करोगे। अगर आप फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हो तो इसमें भी अच्छा करोगे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फेवर कर जाएगी। आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि नॉन वेज
बिल्कुल अवॉइड करना होगा आपको इस साल, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना है। और इस साल मल्टीटास्किंग भी अवॉइड करना, ये दोनों चीज आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगी। देखिए, अगर आप आपका कॉम्बिनेशन 1-4 का, तो टू बी ऑनेस्ट ये तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ये बिलियनियर्स मिलीनियर्स ये सब बना देता है इंसान को, अगर आपका नाम वाम गड़बड़ नहीं है तो। अब देखिए, अगर आपका 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो 1, 4 और पर्सनल ईयर भी 1। अब मुझे ऐसा लगता है ये साल आपके लिए टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर जो है उसमें बहुत अच्छा आने वाला है। ये साल आपको लक फेवर करेगा, 110% लक फेवर करेगा आपको। इस साल मुझे ऐसा लगता है आप टेक रिलेटेड कुछ बिजनेस शुरू करोगे तो उसमें भी अच्छा हो जाएगा। बट एक दिक्कत आपके साथ इस साल ये आ जाएगी कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये 1-4 हो गया, अगर आपकी ग्रिड में कहीं भी, मतलब अगर आपका नाम वाम अगर 4 पर आ रहा होगा या फिर 4 नंबर का जरूरत से ज्यादा रिपीटेशन होगा, मतलब 2 या 3 बार 4 आपकी ग्रिड में मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगता है आप मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे। डिप्रेस्ड या फिर कुछ बीमारियां आपको हो जाएगी जिसका इलाज होना होना मुश्किल होगा, और स्पेशली बीमारियां मेंटल लेवल पे होगी। तो इस सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। इस साल आप एक काम कर सकते हो, खाटू श्याम मंदिर जा सकते हो, साल में एटलीस्ट एक बार कभी भी फरवरी के बाद चले जाना, तो ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी हो जाएगी। देखो, अब 1-5 की अगर बात करें ना, तो ठीक है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर्सनल ईयर भी 1 चल रहा है, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। इस साल आपकी जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। मतलब आप बहुत ज़्यादा, एक वर्ड आता है हठ योगी, मतलब आप इस साल चीजें थान के बैठे हो, करना है करना है करना है। शायद किसी चीज में बहुत समय से लगे हो जिसमें आपको ऐसा हो जाता है कि यार मतलब विल पावर कम हो गई कि छोड़ो यार नहीं हो पाएगा। तो अगर लगे हो तो इस तरह ये हट योगी नेचर आपका आने वाला है कि यार इस बार तो करना ही ये चीज, बहुत टाइम से लगाओ। और इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आप लीडरशिप वाले, लीडरशिप क्वालिटीज वाले काम भी करोगे और आपको इन्वॉल्व होना चाहिए इस चीज में। एक नेगेटिव साइड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बुरी संगति भी आपको लग सकती है, कोई नया दोस्त आपको मिल सकता है। यहाँ कहीं लिख देता हूँ मैं, न्यू फ्रेंड, कोई नया दोस्त मिल सकता है जो कि आपको बुरी संगति में ले जाए, तो ये चीज से बचना आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। और इस साल लॉर्ड गणेशा को वर्शिप करो जितना कर सकते हो, और हो सके तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो, उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप लोग गणेश अथर्वशीष का ही पाठ कर सकते हो। ये दोनों रेमेडीज आपको बहुत हेल्प कर जाएगी इस साल। अब देखो, अगर आपका 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो आपका कुछ ऐसा ग्रिड दिखेगा। डबल से इस साल आप रोमांटिक कुछ ज्यादा ही होने वाले हो, और मुझे लगता है इस वजह से कुछ लोग डिप्रेस्ड भी हो जाएंगे। मतलब लव में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, इस साल आप बहुत ज्यादा केयरिंग होने वाले हो अपने पार्टनर को लेके। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेचर थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाएगा टुवर्ड्स योर पार्टनर। वो होते हैं ना कुछ लोग, फोन लगाए रोजाना, अरे क्या हो रहा है, तू मेरा फोन क्यों उठा रही, उस तरह की सिचुएशन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। बट स्टिल बिजनेस में मुझे लगता है आप इस साल अच्छा कर सकते हो, तो ये वाली चीजों में मत फंसना और बिजनेस के लिए करो, अच्छा होगा आपके लिए। इस साल बिजनेस में डेफिनेटली अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि फॉरेन जाना चाहते हो, फॉरेन सेटलमेंट, उसमें भी ये साल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा। मतलब फॉरेन जैसे, ऐसा नहीं कि फॉरेन नहीं जाना है, ऐसी कोई सी भी ट्रैवल वाली जगह जहाँ पे 500-400 किलोमीटर की रेंज में हो, लैंग्वेज चेंज हो जाए, तो फॉरेन कंसिडर होता है। तो इस चीज़ में भी ये अच्छा होगा। अब देखिए, एक साथ जो कॉम्बिनेशन है इसमें, इस ग्रिड में 1, 1, 1 और 7, इस साल मुझे ऐसा लगता है आप एक चलती बस में सवार होने वाले हो। मतलब आपको हर चीज में जल्दीबाजी रहेगी, जल्दीबाजी रहेगी।
और ये बिल्कुल नहीं करना है। मतलब खड़े पे डिसीजन नहीं लेना है, आपको एनालिसिस करके ही डिसीजन लेना है, वरना सारे डिसीजन गलत साबित होंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है इस साल आपको दिमाग से डिसीजन लेना है सारे। मुझे ऐसा लगता है आप दिल ज़्यादा यूज़ करते हो हमेशा, इस साल भी वो चीज़ होने वाली है, तो इस साल दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये ग्रेड मिसिंग है, ये नंबर्स मिसिंग है, तो स्पेशली कुछ भी डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचना। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यार, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ वीडियोस वगैरह बनाने की, कुछ भी गलती वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना। आई एम ट्राइंग व्हाट आई कैन डू। अब एक आर्ट की बात कर लेते हैं, तो एक आर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। इस केस में नेम की स्पेलिंग बेस करना बहुत ज़रूरी है, और एक आर्ट के कॉम्बिनेशन में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, फिर हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, करियर में डिले मिलता है। तो इस केस में नाम सबसे पहले बैलेंस करो, ये वरना आपके साथ हमेशा ही ये दिक्कतें आनी है। मुझे ऐसा लगता है ये साल आपके लिए कहीं ना कहीं एक एक और आर्ट, ये साल आप लोग ने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला होने वाला है। मतलब इस साल कुछ चीज़ छूटेगी आपकी, और उसके रिटर्न में कुछ अच्छी मिल जाएगी। मतलब कुछ चीज़ छूटेगी तो आप सोचोगे यार ये क्यों हो गया, आप शायद निराश हो जाओ, बट एक्चुअल में उससे कुछ बेटर चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाला है। इस साल आप एक जगह टिकने वाले नहीं हो, मूवमेंट होता ही रहेगा। मतलब कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहाँ जा रहे हो। जो आपके पैर है, पैरों में दिक्कत आ सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना। एक नो का कॉम्बिनेशन और पर्सनल ईयर वन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, एक नंबर तो है एक और नो। ठीक, अब देखो ये अब अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास नो नंबर ऑलरेडी 2 बार मौजूद है, तो ये आपको बात का बतंगड़ बनाने वाले सिचुएशन में पहुंचा देगा। ये चीज आप इस साल बहुत करोगे। अगर आपके पास ग्रिड में कहीं भी नो है, एक है, अगर आपके ग्रिड में 4 नंबर भी मौजूद है, तो ये साल आप लोगों को, अगर करियर में स्पेसिफिक होके बात करूं, तो एमबीए, मार्केटिंग और सेल्स जैसी फील्ड में सक्सेस दे जाएगा। बाकी देखो यार, न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आनी है, फुल ऑफ इन मतलब एनर्जी से भरा होने वाला है। बट इस साल एक चीज का बहुत ध्यान रखना, इस सारी डायरेक्शन में एक साथ चीजें मत करने लगना। एक काम खत्म करना फिर ही दूसरे पे जंप करना, वरना ये साल आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। आप लोगों के लिए वही चीजें, नॉन वेज मत खाना, शॉर्टकट बिल्कुल मत ढूंढना, वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आई थिंक अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में हम एक एक और दो का कॉम्बिनेशन भी देख लेंगे। अगर आप लोगों ने कहा तो मुझे बताना कमेंट करके कि इस पे चाहिए या नहीं। मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो रहा है ये। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि पर्सनल ईयर कॉम्बिनेशन 1-1 वालों का पर्सनल ईयर 2 के साथ क्या ईयर होने वाला है, तो ऐसा कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताते जाना, ठीक है। जय माता ने।